आज का ये प्रोग्राम जो नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एक यार्न डिपो यहाँ कीनम फैशन हाउस में शुरू किया है, तो उसके अवसर पर मैं यहाँ आया हूँ। तो ये अरुणाचल में अभी अरुणाचल प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड का चेयरमैन हुआ है। तो हमने भी देखा कि हमारा भी मेन उद्देश्य जो है, जो हमारा खादी हो गया, फिर हैंडलूम विलेज इंडस्ट्री हो गया, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में, इसमें जो है काम करने का जो है बहुत ज़रूरी है और यही हमारा उद्देश्य है। तो इसका अभी आगे चल के बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि खादी बोर्ड का जो है अपना आज तक जो है प्रोडक्शन या वो भी कुछ ऐसा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है खादी बोर्ड का प्रोडक्शन सेंटर्स हो, या फिर हम जो ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी उसमें काम कर रहा है तो उसके साथ में पीपीपी मोड में काम करके उनको हैंड होल्डिंग करके सपोर्ट करके खड़ा करना है। क्योंकि एक हम लोगों को बात पता चला कि जितने भी विलेज इंडस्ट्रीज़ है जो हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम में काम कर रहे हैं, तो उनका इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा है, रिकरिंग कॉस्ट ज़्यादा है, तो वो जो है फिर वो चल नहीं पा रहा है। तो उसमें थोड़ा सरकार की तरफ से हम लोग कोशिश करेंगे कि हैंड होल्डिंग किस प्रकार से दे के उनके साथ में पीपीपी मोड में आगे काम को करके हमारा द्वारा जो है कुछ फ़ायदा लोगों को होना चाहिए। और जो हमारा विलेज इंडस्ट्री ग्राम उद्योग बोलते हैं, वो हमें जगह जगह में अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए खड़ा होना चाहिए। तो सर, आपने जिस प्रकार से आपके स्पीच में कहा गया कि आप जो है मैक्सिमम जो है खादी में जितना भी जो आप लोग का थ्रू जो पीएमजीएस जो लेते हैं, मैक्सिमम जो है सक्सेस नहीं होता है, तो उसका मेन कारण क्या है? ये मैंने बताया कि जो एक प्रोग्राम है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम करके PMAGPY, जिसमें अच्छा खासा अमाउंट है। अगर इंडस्ट्री सेक्टर आप सेटअप करना है तो 50 लाख तक का लोन है, उसमें 35% सब्सिडी है, देखिए रूरल एरिया में होने से। और ये प्रोग्राम जो है काफ़ी साल से चल रहा है। लेकिन जब मैंने आके अपने यहाँ ऑफिस में पूछा कि हमारे यहाँ से जो जितना टारगेट्स गया है तो उसका सक्सेस स्टोरी क्या है, कि हम लोगों ने कोई एंटरप्रेन्योरशिप जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट दिया वो आज ग्राउंड में काम करके कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, खुद के लिए भी इनकम, ऐसा सक्सेस स्टोरी हमने बोला तो वो जो है बहुत कम है। और यही प्रोग्राम जो है, ये खादी बोर्ड का भी कुछ टारगेट है, कुछ टारगेट खादी कमीशन का है, KVIC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का करता है, प्लस कुछ टारगेट जो हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी करता है। लेकिन ग्राउंड में जो है वो सक्सेस स्टोरीज बहुत कम है, ये मैक्सिमम जो है वो फेल्यूर हो गया। तो उसमें मेरे ख्याल से एक तो जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप जो लोग जो बेनिफिशियरी है जो ये प्रोग्राम्स लेते हैं, उनका भी मोटिवेशन होना चाहिए। और बाद में साथ में फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी उसका मॉनिटरिंग करके उनको जहाँ डिफ़िकल्टी हो रहा है हैंड होल्डिंग का सपोर्ट जो है वो भी ज़रूरी है। तो उस प्रकार से मेरे ख्याल से वो कोऑर्डिनेशन जो बीच में गैपिंग था वो चीज़ें फिलअप नहीं हुआ। तो इस प्रकार से मतलब सक्सेस स्टोरीज जो है ग्राउंड में बहुत कम है, मतलब आउट ऑफ 100% हार्डली इट इज़ 10%। रीजन क्या हो सकता है? तो रीज़न मैं वही बोला कि एक तो एंटरप्रेन्योरशिप खुद जो है, वो एंटरप्रेन्योर जो खुद है वो काम नहीं कर रहा है, वो सब्सिडी लेके बैठ गया। फिर दूसरा, फिर उसमें फिर वो फिर उसमें जो उनका डिफ़िकल्टीज़ है उनके लिए सपोर्ट नहीं मिला करके शुरू कर दिया, खाली लोन ले लिया, फिर वो करके छोड़ दिया। और बैंक भी अभी इसमें, क्योंकि मेन जो है बैंक का इसमें रोल है, तो इसलिए बैंक जो है मेन इसमें हेसिटेट करता है, क्योंकि रिकवरी नहीं होता है। लेकिन इसमें एक अच्छा कंपोनेंट ये है कि जो है सब्सिडी अमाउंट जो है 35% जो होता है, वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बैंक को 3 साल के बाद ही रिलीज़ होता है, अगर वो प्रोजेक्ट चल रहा होगा।
तभी जो है वो सब्सिडी अमाउंट बैंक को मिलेगा। लेकिन बैंक ने अपनी तरफ से वो सब्सिडी अमाउंट पहले ही रिलीज़ कर दिया होता है। तो इसलिए अभी बैंक के लिए चैलेंज है, अगर वो रिकवरी नहीं होगा तो इसलिए रिकवरी केसेस बैंक का जो है बहुत मुश्किल हो गया। तो इसलिए बैंक लोग इसमें बहुत सा चीज़ें में बैंक जो है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है। तो उसमें जो बेनिफिशियरी है, एंटरप्रेन्योर है, उनका क्रेडिट वर्दीनेस, मतलब बैंकिंग वाइज कितना साउंड है, वो उनका स्कोर, सिबिल स्कोर क्या है, वो सारे वो करते हैं। फिर अब जियो टैग होता है कि आपने बोला हम एक इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, तो कहाँ पे, सेप्पा में करेंगे, तो आपका जियो टैगिंग होगा। अभी फिर मॉनिटरिंग भी होगा। जियो टैगिंग अभी पोस्टल डिपार्टमेंट को दिया है। तो उस प्रकार से अभी थोड़ा स्ट्रिक्ट करके करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आगे का जो सक्सेस स्टोरीज है बहुत कम है। तो इसको गवर्नमेंट की तरफ से भी हैंड होल्डिंग दे के आगे खड़ा करना पड़ेगा, है ना। जी सर, जो अहिंसा सिल्क जिस प्रकार से आप लोग ने हमें निर्मित किया है, तो आर्टिशियन और वीवर को आप किस प्रकार से प्रमोट करेंगे? अहिंसा सिल्क जैसे आज हमारे जो स्टाफ और ऑफिसर्स बताया है, अहिंसा का मतलब ये है कि नॉन वायलेंस, लिटरली अगर हम ट्रांसलेट करता है तो इसमें जो है एक एरी सिल्क एक ऐसा सिल्क है जो एक बार कुकुन बनाने के बाद में जो है ना, वो उसका नेक्स्ट स्टेज जो वो मोड बनते हैं। और उसको जो है मोड बनने से पहले जो उसका प्यूपा होता है उसको हम मारते नहीं मारते हैं। फिर उसको निकालने के बाद में उसको फिर फादर रियर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ब्रीडिंग करवाते हैं। तो ये एक उनका एक नेचुरल साइकिल होता है प्रोसेस में। जो है कुकुन बना लिया, मोट बन गया उसका प्यूपा, और वो नेक्स्ट साइकिल के लिए वो अपना ब्रीडिंग करना शुरू करता है। तो इस प्रोसेस में जो है अनलाइक मूगा और मलबरी जो सिल्क का प्रोसेस होता है, अनलाइक उसका जैसे हम इसमें प्यूपा को मारते नहीं, इसलिए ये अहिंसा सिल्क है। अभी अहिंसा क्यों इम्पोर्टेंट है बता रहा हूँ मैं। अहिंसा इसलिए इम्पोर्टेंट है, हमारे यहाँ भी कुछ कम्युनिटी है, जैसे जैन कम्युनिटी है, इवन फॉर दैट मैटर बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, वो नॉन वायलेंस पे काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं। और उन लोगों को जो ऐसा प्रोडक्ट, चाहे वो पोशाक की बात करो या कुछ भी बात करो, ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो नॉन वायलेंस हो, प्योर नॉन वायलेंस। इसलिए ये जो है ना काफ़ी अच्छा चलेगा अगर आप ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना दे और इन लोगों को हम पहुंचा दे कि ये हमारा एरी सिल्क जो अहिंसा सिल्क से बना हुआ है, चाहे वो स्टोल बोलो या कोई जैकेट बोलो, बना देंगे तो वो रहने के लिए काफ़ी तैयार होंगे। और अहिंसा सिल्क में जो मैं ये भी बता रहा हूँ कि हमने जैसे हमारा एक ऑफिसर बता ओकोटेक्स सर्टिफिकेशन, अभी के समय में जो है अगर आप बिना उस सर्टिफिकेशन का यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका में जो है अगर आप सामान को एक्सपोर्ट करना चाहेगा तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। विद दैट सर्टिफिकेशन it becomes very easy for anyone to get their product export to European countries and America. तो सर आप लोग का जो काम ही है प्रमोट करना, ये जो आर्टिशियन को, वेबर लोग को, तो एज ऑफ ना अरुणाचल प्रदेश को, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आप लोग ने आज तक कितना प्रमोट किया? बिल्कुल, अभी मैं वही बता रहा था कि हम प्रमोट करने के लिए दो तीन चीज़ करते हैं। मैं मेरे पास में जो रिटेल स्टोर है वो मैं खास करके दिल्ली वाला को पिछले बार मैं अरुणाचल का एक किसी आर्टिसंस को मैंने चांस दिया था, लेकिन शायद उन्होंने ठीक परफॉर्म नहीं किया। तो बी वेरी फ्रैंक, उस तरह से रिटेल स्टोर के थ्रू हमने उसको चांस दिया। दूसरा है इवेंट्स में, जो चाहे वो माधवपुर मेला गुजरात का बात करो या सूरजकुंड मेला फरीदाबाद की बात करो, वहाँ पे जो है हमारा अरुणाचल से जो है लोगों को बुलाया जाता है और वो अपना प्रोडक्ट को वहाँ पिच करता है, ये है। लेकिन इसके अलावा और मैं, चूँकि मैं खुद भी यहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा ये सोच है कि आने वाले कुछ महीनों में जो है मैं यहाँ पे अपना ऑफिस खोलूँगा। टू बी वेरी फ्रैंक, हमारा ऑफिस यहाँ पे अभी तक है ही नहीं, जिसमें जो है मैं अपना स्किल को और स्ट्रॉन्ग बनाऊँगा और मार्केट लिंकेज को और स्ट्रॉन्ग बनाऊँगा। इसलिए बना पाऊँगा क्योंकि मैं उस समय में मेरा लोग जो है यहाँ के आर्टिसंस और वीवर के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट होगा और डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहा होगा। तो अगर ऐसा होने पे जो है हमें उनका प्रॉब्लम को जो है समझने में और बेहतर और अच्छा समझ में आएगा, और उसके सॉल्यूशंस के लिए हम क्या कर सकता है
वो हम और कुछ प्लानिंग करके लेके आएंगे। So, sir, is there any event exhibition regarding in the context of Arunachal Pradesh, the successful story? No, actually, state specific events we don't have, to be very frank. All our that events, that marketing platform, whether it is reverse buyer seller meet or any kind of activity related to marketing, it is all for the entire northeastern states. So whenever we conduct such program, we call or we invite the artisans from all the states through the director of handicraft and handloom, and they get them places wherever we are, and then give them chance. And by the way, next month we are going to have a reverse buyer seller meet in our corporate office. It is being it is funded by the Ministry of Textile. So in that again we'll be sending invitation to the artisans and the weavers of Arunachal Pradesh as well, and there they can come and participate and showcase their product. Thank you, sir. एरी यार्न डिपोट जो अहिंसा सिल्क बोलता है, जो हम लोग का एरी जो है अरुणाचल के लिए खास करके, बाकी नॉर्थ ईस्ट में भी चलता है लेकिन अरुणाचल में खास करके हम लोग को पूरा शादी से लेके मरण तक मतलब एरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। तो इसी चलते हम लोग हमेशा, जैसा मेरा अपना खीनम फैशन हाउस है जहाँ हम लोग एरी का वीविंग हैंडलूम एंड टेक्सटाइल में हम लोग करते हैं, तो एरी का हम लोग मतलब मटेरियल मिलने के लिए बहुत तकलीफ होता है। हम लोग पूरा मतलब आसाम में कहाँ कहाँ हम लोग ढूंढ के घूमना पड़ता है। तो इसी बीच में ऐसा होता है कि हमारा ये एरी को मिलने मुश्किल है। यहाँ हम लोग मैंने रॉ मटेरियल को हम लोग यहाँ प्रोड्यूस भी नहीं कर पाता है। प्रोड्यूस होने का बाद भी फिर अगर फिनिश फॉर्म में हम लोग कर नहीं पाता है। ऐसा मैंने घर के लिए एक दो कपड़ा के लिए हो सकता है, लेकिन हमको बिजनेस करे, हम किसी को और को मतलब प्रोडक्शन करे, मास प्रोडक्शन में नहीं हो पाता है। तो हम लोग बाहर से आसाम से देखना पड़ता है। तो इसी चलते बहुत कभी कभी मतलब ये जो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है और मार्केट प्राइसिंग में कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, तो तकलीफ हो जाता है। एरी थोड़ा कॉस्टली इफेक्ट पड़ता है, उसका अलग अलग काउंट होता है, इसलिए मतलब हम लोग तकलीफ हो जाता है। तो इसी चलते हम लोग यहाँ में बहुत सारा डिमांड था पहले से। तो एक दिन हमारा ये नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो सर को हमने मारा कुछ सर को हमने कहीं इंटरेक्शन किया है, मतलब कुछ एक प्रोग्राम में। तो तब हम उनको बताया कि आपका वहाँ में क्या क्या काम होता है, हमको तो मालूम नहीं है। वो NEHDC जो कुछ काम करता है बोल के फर्स्ट टाइम उनको मिलने का बाद अरुणाचली होने का वजह से थोड़ा हम लोग को पेपर ऊपर में फ्लैश हुआ, इसलिए मालूम चला मतलब। तब उन्होंने बोला है, अरे ये एरी सिल्क, ये हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट तो मतलब इसी में आप काम करता है क्या? बोला हम इसी सब्जेक्ट में ही हैं, बहुत सालों से है, जोड़ा हुआ है। आप एक दिन मेरा इंडस्ट्री को विज़िट कीजिए, काइंडली विज़िट कीजिए, हम बोला। तो वो और ऑफिसर का वो विज़िट किया, उनका फैमिली के साथ विज़िट किया। विज़िट करके उनको बहुत इम्प्रेस हुआ, अच्छा लगा। तो वो बोला हम जाके आपको एक ऑफिशियल भेजाएगा, तो आपका मैंने मार्केट इस रिसर्च के लिए ऑफिशियल भेजाएगा। तब जाके उनका एक ऑफिसर आया था, द्विवेदी, ये ज्ञानेंद्र द्विवेदी बोल के। तो उनको लेके मैंने पूरा सर्वे कराया, इंडस्ट्री पूरा सर्वे किया। तब उन्होंने मतलब मार्केट सर्वे का बात उनको भी लगा है कि हम एरी डिपोट खोलने से अच्छा होगा। तो तब हमको मैंने उन्होंने एक अप्रोच किया, हम लोग मिलके एक एरी डिपोट खोलता है, तो आप कुछ हेल्प करेंगे क्या? बोला तो हम ज़रूर, हम डेफिनेटली हेल्प करना चाहेंगे। तो उन्होंने बोला अभी हम लोग दूसरा मार्केट ढूंढने से तो गवर्नमेंट का तो इतना मैंने होता नहीं है, तो यहाँ तो मैंने लैंड का ये जो रेंट का बहुत मतलब सिक्योरिटी होता है ना, बहुत सारा मतलब अगर मार्केट ये होने से थोड़ा कॉस्टली इफेक्ट पड़ जाता है। तो हम रेडीली हम ऑफ़र किया कि हमारा खीनम नामलो में स्पेस है, अब वहाँ से भी ऑपरेट किया जा सकता है बोलते समय। तब तो एरी रिपोर्ट का अच्छा मैम, अगर कोई इनकेस यहाँ में डिपोर्ट करना चाहेंगे तो इसका प्रोसीजर कैसे रहेगा? वो हमको मालूम नहीं है, वो आप उन लोगों से पूछना पड़ेगा। वो ये तो उनका NEHDC से हुआ है ना, नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से हो रहा है। अभी दूसरा से भी हो सकता होगा, जैसे खादी से भी हो सकता होगा, अपना अरुणाचल ये हैंडलूम एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से भी हो सकता होगा, वो हमको मालूम नहीं है।
लेकिन ये उनको मतलब एक अप्रोच हमने किया था। एरी का ये सब हम लोग को बहुत ज़रूरी होता है बोला, तो उन्होंने एक इनिशिएट लिया है और इसमें ईटानगर में खोलना चाहा है। वो खोलते समय उनको इसमें काम करने वाला आदमी चाहिए था, तो हम रेडीली ऑफर किया, आई एम इंटरेस्टेड। आप लोग ऐसा एरी में सब्सिडी में और अच्छा मतलब प्योर एरी देंगे तो हम हमेशा आई एम ऑलवेज अवेलेबल दियर फॉर हमारे लोगों के लिए हम काम करना चाहते हैं। कॉरपोरेशन से तो हमको आज ही फर्स्ट ओपनिंग हुआ, अभी थोड़ा सा सैंपल के लिए उन्होंने कुछ भेजाया है, कुछ किलोस भेजाया, मैंने 50-60 किलोस थोड़ा भेजाया सैंपल के लिए। अभी आप लोग जो भी एरी में मैंने वीविंग करना चाहेगा तो आप यहाँ से ऑर्डर करने से हम उनको ऑर्डर करेंगे, वहाँ से कोरियर करके आप यहाँ से मैंने डिपोर्ट कर सकता है, यहाँ से मैंने ले सकता है। वो है एरी ऐसे हम तो एरी में काम करता ही है, और काम करने वाला तो बहुत सालों से काम कर रहे हैं हम लोग एरी को ने, वो तो हम करता है। लेकिन ये वाला कॉरपोरेशन से हमको एरी यार्न डिपोट से ये आज ओपनिंग है, आज का बाद यहाँ से स्टॉक शुरू होगा। वो ये मैं अपना ये वेबर्स लोगों को, अपना अरुणाचली जो भी इंडस्ट्री चलाते हैं वेबर्स हैं, उनको मैं अपील करूँगी कि आप लोग अभी एरी को आसाम में ये दोकाखाना हुआ, धौलपुर हुआ, गुवाहाटी हुआ, उसमें आप ढूंढते मत रहिएगा। आप सीधा खिनाम नामलो में एक या विवेक विहार में एक तो खिनाम फैशन हाउस का आउटलेट इंडस्ट्री है, उसमें आप सीधा आके मिलेंगे। और एक तो 0 पॉइंट बैंक तिनाली है, और वहाँ में भी एरी आपको ये वहाँ में एक आपको मिल जाएंगे बैंक तिनाली में, वो भी खिनाम फैशन हाउस का जस्ट पीछे वाला में दुकान में आपको मिलेंगे ये एरी, आपको यहाँ से आप खरीद सकता है। थैंक यू। थैंक यू।